हमने रिसर्च करनी है और देयर शुड बी अ पर्सन जो कि उंगली पकड़ के आपको एक एक स्टेप चढ़ाए। नो, रिसर्च में स्पेशली एमएस और पीएचडी में ये नहीं होता। और आप लोग भी डोंट ट्राई टू बिहेव लाइक अ डेड बॉडीज के बस हम आ गए हैं और हमें खुद पीछे से धक्के लगाने हैं। ठीक है, वी आर देयर, वी आर एक्टिंग एज अ मेंटर। हम आपको क्या है, हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फील्ड में आपने भागना है। ठीक है, आई रिमेम्बर कि अगर एमएस की रिसर्च थी तो दैट्स वाई मैंने कहा कि आपका वीकेंड प्रोग्राम है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी एमएस की रिसर्च थी, मैं वीक में 4 डेज डिफरेंट 4 हॉस्पिटल्स में ओपीडी में बैठता था एपिलेप्सी और कैंसर के सैंपल कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, 2 दिन मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाता था, 2 दिन गंगाराम हॉस्पिटल जाता था, और एक संडे भी होता था, वो हमने इस प्रोजेक्ट में रोटेशन पे रखा हुआ था, मैं संडे को भी जाता था। वो मीनार पाकिस्तान के बैक साइड पे एक हॉस्पिटल है। ठीक है, तो मींस दैट कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपके सुपरवाइजर्स बहुत अच्छे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो आपके साथ लैब में आएंगे, आपके साथ खड़े होंगे, बताएंगे। लेकिन 90% सुपरवाइजर लैब में भी नहीं आते, वो अपने ऑफिस पे बैठ के आपको ऑन पेज बताते हैं कि बेटा ये करो। ठीक है बेटा, दैट्स वाई डिस्करेज नहीं कर रहा, आई टेल यू अबाउट द रियलिटी। ठीक है, हाँ मैं अपनी बात जहाँ तक करता हूँ, लैब में मैं अपने बीएस के बच्चों के साथ भी खड़ा हूँ, आपके साथ भी खड़ा हूँगा, लेकिन फिर भी एफर्ट स्टूडेंट की एंड से नजर आनी चाहिए। ठीक है, आप में ज्यादा एनर्जी है, आप में ज्यादा चीजों को एनालाइज करो, पढ़ो और उसको डिसाइड करो कि हम ये चीज यहाँ पे काम करना चाहते हैं। ओके, देयर आर फ्यू केस स्टडीज, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे जुबैर ने बात की थी तो अगर हम बात करें इनमें बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये केस स्टडी हम बात करें पाकिस्तान में, तो अबाउट एक ये है 1988 की बात है। इसी तरह फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के एक वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की, नाम मैं एट दी एंड आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर 1988 में उनकी यूटी में जॉब हो गई एज अ लेक्चरर। ठीक हो गया, 6 to 8 मंथ्स तक उस बंदे ने वहां पे जॉब की, और उसको सोचा, क्यों सम टाइम वो जल्दी समझ आ जाती है चीज़ों की अगर आपका माइंडसेट थोड़ा अलग से करने का हो। उस बंदे ने सोचा यार मैं 6 से 8 माह तो यहाँ पे काम कर लिया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्रोग्रेस क्या होगी, मैं एचओडी बन जाऊंगा, मैं डीन बन जाऊंगा। और उसने अपने एचओडी और डीन का फिर देखा कि यार उसका लाइफस्टाइल क्या है, और उन दिनों में जो गाड़ी होती थी वो फॉक्सी और इस तरह की गाड़ी होती थी, उसने कहा ये ज़्यादा से ज़्यादा है, मैं रिटायर हो जाऊंगी, एक घर मिल जाएगा। ठीक है, उसने अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन देखी कि मैक्सिमम मैं किस कहाँ तक जाके गेम चेंजर कर सकता हूँ, इस दुनिया में क्या रोल प्ले कर सकता हूँ। उसको ये समझ आ गई कि भाई यहाँ पे मेरा सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि एट द एंड हमने उसी लाइन में आना है। अगेन, हम जितने भी लोग हैं नॉर्मली हम उसी सर्कल में घूम रहे होते हैं। ठीक है, और कोशिश करें सर्कल से बाहर निकलें। क्लियर। अब उसने क्या किया कि फौरन रिजाइन पुट किया, आज़ादी हासिल की। ठीक है, और आज वो जो बंदा है, ही इज ही हैज अ रेवेन्यू, उसके पास ऑलमोस्ट 60 to 70 अरब अमाउंट है। ठीक है, इतने उसके पास। तो उसकी अगर हम बात करें तो वो बंदा जो है वो ये जो एक मैं आप स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, ओरिका ग्रुप ऑफ कंपनीज इसका हेड है, और इसका नाम है जमशेद इकबाल चीमा। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए डिस्कस की हैं जो कि एकेडेमिया से इंडस्ट्री की तरफ टोटली मूव कर गए। ठीक है, और अभी जो अगर करंटली देखा जाए तो पाकिस्तान के वो चंद अमीर तरीन लोगों में इनका शुमार होता है, जमशेद इकबाल चीमा का, जिसको मैंने कहा कि 50 अरब से ज़्यादा इसके पास एसेट्स हैं। तो अगर हम एकेडेमिया की फील्ड में या ये रहता तो वो क्या होता। ठीक है, वही है अनलिमिटेड। तो नंबर ऑफ डिफरेंट, अब यहाँ पे बेटा देखें, किसके माइक से आवाज आ रही है। ओके ओके, यहाँ पे अगर स्लाइड पे आप लोग देखें तो यहाँ पे ओरिगा फर्टिलाइजर्स हैं, ये टोटली डील्स विद लाइफ साइंसेज, बायो से डील कर रहा है, मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, इवन की केमिस्ट्री से भी डील कर रहा है। ठीक है, ओरेगा अर्बन पेस्ट हैं। ठीक है, केमिकल्स केमिस्ट्री से भी डील कर रहा है, रोशन क्रॉप साइंसेज हैं, ब्रावो क्रॉप साइंसेज हैं, ये डिफरेंट एप्स हैं। मींस दैट ये हम लाइफ साइंसेज के साथ ही
सारी इंडस्ट्री ओरिगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिंक है। ओके, इन द सेम वे दिस वन वेरी फेमस पर्सन, अगर शायद आप लोग इसके बारे में जानते हो, दिस स्लाइड, जी बेटा ये स्लाइड नजर आ रही होगी आई होप, सलीम गोरी। तो सलीम गोरी की अगर देखे जाए तो इसने अभी अपनी एक बुक भी लिखी थी गोरी के नाम से, ठीक है। तो इस बंदे की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में एक बैंक में, सिटी बैंक ऑस्ट्रेलिया में ये काम कर रहा था, ठीक है। वहां पे इवनिंग में इसने एक टेबल लगाया कि मैं एक अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। तो बैंक के जो मैनेजर ने इसको बुला लिया कि कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसने कहा वो तो मैं इवनिंग में कर रहा हूँ और वो तो बहुत छोटा सा बिजनेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो उसने कहा नहीं, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, या तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो सलीम गोरी साहब ने उसी टाइम कहा कहाँ पे है रिजाइन पेपर, उसने साइन किया एंड देन, ठीक है। अब वो बंदा उसके बाद पाकिस्तान आया और अब इसने एक अपनी इंटरनेट और सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाई है, दैट इज मेंशन हियर, दैट इज नेटसोल टेक्नोलॉजी। और पाकिस्तान में वाहिद ये बंदा है जो कि सॉफ्टवेयर बनाता है, और जो सॉफ्टवेयर हैं वो चाइना में एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। आप देख लें कि अगर कोई काम करने की, और इट्स नॉट मीन कि आपने एक दिन या एक हफ्ता या एक साल मेहनत की, ठीक है। जस्ट एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल कंपनी है जो नेटसॉल की है, ये सॉफ्टवेयर पाकिस्तान से बन के जाते हैं चाइना में और वो यूज करते हैं। इवन दैट जो मर्सिडीज हैं वो गाड़ियां अपने सॉफ्टवेयर इस बंदे से बनवाती हैं, ठीक है। तो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स जो कि आपको, हाँ वन अनदर एग्जांपल रिगार्डिंग दिस, ये भी बायो साइंसेज से लिंक है, जैसे इस्लामाबाद फीड्स, ठीक है। तो इस्लामाबाद फीड्स का अगर हम एग्जांपल जल्दी से इसको डिस्कस करें तो हमारे माइंड में जब एक कंसेप्ट आता है पोल्ट्रीज का, ठीक है। तो वो पोल्ट्री के बैक माइंड में हमारा यही चल रहा होता है मीडिया में सुन सुन के कि ये सारा एक बंदे के हाथ में है और वो कोई एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। वो उस बंदे के हाथ में ही है। जितना पोल्ट्री का बिजनेस है वो डॉक्टर असलम नाम है, डॉक्टर असलम साहब के अंडर हैं इस्लामाबाद फीड्स, और सारा पोल्ट्री का जो मेन पूरे पाकिस्तान में वो लीड कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी इसी तरीके से इन्होंने पीएचडी की थी डॉक्टर असलम साहब ने, फिर ये आई थिंक कादिम यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। इन्होंने कहा था नहीं, मेरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रहा तो मैंने क्या करना है, 1.5 लाख 2 लाख सैलरी होगी, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने अगेन इस पे काम किया। उसने कहा कि देयर इज अ ह्यूज, इसने उस टाइम पढ़ लिया था कि इन फ्यूचर देयर इज अ नीड ऑफ दिस। उस टाइम पे अंडे भी महंगे होते थे, मुर्गी का गोश्त भी महंगा होता था, ना फीड थी ना कुछ था, वो वैक्यूम इसने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो दैट्स वाई ये सारी एग्जांपल्स आप लोगों से डिस्कस करने का पर्पस ये है कि इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेज आप लोगों को मैं ये 5 मार्क्स की असाइनमेंट होगी। नेक्स्ट वीक आप लोगों ने मुझको 1 लाइन नेक्स्ट आपने मुझे सबमिट करनी है, मैं सब कंपाइल कर लूंगा और फिर एक एक स्लाइड पे आप लोगों ने बताना है, आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या देखा है कि पाकिस्तान में इन फ्यूचर किस फील्ड में वैक्यूम है। वो लाइफ साइंसेस पे भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, जिसको आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में हम इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट इसको स्टार्ट करें, अपने ब्रेन को यूज करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो डॉक्टर असलम की बात करें तो अगेन मिलियंस बल्कि बिलियंस का मालिक है ये बंदा। तो दैट्स वाई जो फील्ड्स होती हैं, और इसी तरह अगर जुबैर ने बात की है, मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की अगर हम बात करें तो सेम इट्स अगेन, अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इनिशियल 2-3 फेजेस, इसको हम बेबी फेज कहते हैं, एक बेबी यूनिवर्सिटी एक इनिशियल फेज है इसका। लेकिन अगर हम बात करें अपने चेयरमैन की फैसल साहब या चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ रेहान यूनुस साहब, जो कि मैंने ओरिएंटेशन में भी ये जिक्र किया था, अब दे आर नॉट अ बिजनेसमैन। और स्टार्टिंग जो इसकी यूनिवर्सिटी की है कि कुछ लाख रुपीस कंबाइन करके 3 से 4 लोगों ने प्लान किया कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, ठीक है। और अगर मेन उसमें कंट्रीब्यूशन फैसल साहब का है, ठीक है। और फैसल साहब भी उनकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स हो चुकी थी, ठीक है, जो कि बड़ी अच्छी जॉब थी। वो छोड़ के उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस जॉब में अपनी कम्युनिटी को सर्व नहीं कर सकता, मैंने कुछ सर्विसेज देनी है। तो वो हर चीज़ छोड़ के वापस आए थे, उन्होंने स्कूल बनाया था जो कि क्लासिक स्कूल सिस्टम है, ठीक है।
उनके बाद अभी वो कॉलेजेस भी बना रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी भी बना दी है। अब फ्यूचर में जो है IBA, आपको पता होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे पाकिस्तान में फेमस है, सक्खर और कराची में है। IBA सियालकोट के साथ पार्टनरशिप हो चुकी है, तो IBA सियालकोट भी बन रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के साथ। ठीक है, अब और जितने प्रोजेक्ट्स हैं रेहान साहब के, इन्होंने एक प्रोजेक्ट से शुरू किया था, लेकिन करंटली रेहान साहब अभी 18 डिफरेंट कंपनीज के मालिक हैं। तो इस मीन्स कि विद इन जस्ट 3 years, कि अगर आपकी अप्रोच ऐसी हो कि आपने उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है, तो 1 2 3 1 1 करते हुए 18 कंपनीज हैं जो वो अभी चला रहे हैं। और वो कौन कौन सी फिर आगे बात करेंगे, लेकिन सिंपल इज दैट कि उनका भी एक पर्पस है कि अगर हम MS की बात करें, इवन BS की भी बात करें, उनका सर्विसेज है कि हमने सर्विसेज भी देनी है, ऑफ कोर्स पैसा भी कमाना है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो आपका MS का या BS का इस पूरे रीजन में क्या, इस पूरे पाकिस्तान में जो आपकी फीस स्ट्रक्चर है, इससे अफोर्डेबल पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो दिस इज फ्यू सर्विसेज जो कि हमने सलीम गोरी की बात की है। ठीक है, कि वो पाकिस्तान में इससे ज्यादा इन्होंने क्या, सबसे ज्यादा क्या बात है, सलीम गोरी की बात करूं, डॉक्टर असलम के इस्लामाबाद फीड्स की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं जमशेद इकबाल चीमा की, रेहान साहब की, फैसल साहब की। अब मैंने PhD कर ली, मैं पोस्ट डॉक भी कर लूं, मेरे में उनमें क्या डिफरेंस होगा? जी हैंड रेज करें, कौन बताएगा? मेरी सर्विसेज क्या है, उनकी सर्विसेज क्या है? ऑफ कोर्स कि हम कह सकते हैं, हैंड रेज करें, मैं आपकी बात सुन लेता हूँ, कि टीचर्स आर जस्ट लाइक अ रोल मॉडल, ये लोगों के करेक्टर्स को बिल्ड करते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं। बट सर्विसेज का, अगर कम्युनिटी सर्विसेज की बात करें तो क्या डिफरेंस है इन 4 5 जो हमने डिस्कस किया? जी बेटा, यू कैन रेज योर हैंड। जी, जुबैर के अलावा और भी तो काफी लोग हैं। जी हमजा, हमजा भी है। जी मासूमा, आप बोलें। यस सर। सर आप में और इनमें ये डिफरेंस रहेगा कि आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे और वो यस, इंडिपेंडेंट है। ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट के डिपेंडेंट रहेंगे, आप आज़ाद नहीं हैं। एंड अदर थिंग इज यस दैट, सर। हाँ, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि ये तो बेटा हदीस कुरान पाक में भी है कि हमने इंसान को मेहनत के लिए पैदा किया है। ठीक है, तो अगर बेशक सर, आप बेशक। किसी और के काम के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप अपने काम के लिए 10 times मोर मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सर, यस। ओके, जी हसनैन, आज का टॉपिक तो ज़्यादा ये डिस्कशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें आप कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर दे कैन मेक अ डिफरेंस एट लार्ज, वो कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं लार्ज पर्पसेस के लिए ना। यस, वो कम्युनिटी को और सर्व कर सकते हैं। इकॉनमी में अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, यस क्योंकि ऑफ कोर्स। जितने भी एंटरप्रेन्योर होंगे, बिजनेसमैन होंगे, जाहिर बात है वो चांसेस देते हैं। जिस तरह आप देख लेना ये फीसिस का आप कह रहे हैं, हम्म। तो मैं भी ये चीज नोट कर रहा था कि सबसे जो कन्वीनियंट या इजी फी है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसकी है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की भी इससे ज्यादा है कई यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट की की। ज़्यादा है, मैं अपने युवास की बात करूं यहाँ से है। और एक और चीज़ जो कि अगर मैं सियालकोट यूनिवर्सिटी की बात करूं, और सिंपली मैं भी फ्यूचर में बहुत सी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अगर सर्विसेज की बात करूं तो, एक मिनट, आवाज आ रही थी। तो अगर हम बात करें फ्रॉम लास्ट 4 years, ये जो वर्किंग बाउंड्री एरिया है, यहाँ पे जितने भी सिविलियंस की इंजरी होती है ड्यू टू अ फायरिंग इंडियन आर्मी से, उनकी जितनी भी ट्रीटमेंट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट करवा रही है। अभी से नहीं, फ्रॉम लास्ट 4 years। ठीक है, तो अब मैं अपने आप की बात करूं, मैं PhD के 10 PhD भी कर लूं, मैं ये सर्विसेज नहीं दे सकता। ठीक है, जितने शोधा हैं उनके बच्चों की क्लासिक स्कूल में फ्री है। ठीक है, उनके बच्चों की, शोधा के बच्चों की यूनिवर्सिटी में एजुकेशन फ्री है, मींस कि स्कूलिंग भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले ली है। और जितने आर्मी और पुलिस के इस शोधा हैं उनके बच्चों की, मतलब ये सर्विसेज मैं जितना भी पढ़ लूँ मैं नहीं दे सकता। ठीक है, इस मीन्स दैट के जो बिजनेस माइंडसेट होता है, ऑफ कोर्स वो अमाउंट कमाते हैं, वो पैसे कमाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक ब्रॉड विजडम भी होता है। ठीक है,
जी इसी तरह वो जो हाजिर सर्विस पुलिस हैं करंटली जो सर्विसेज दे रहे हैं उनके बच्चों का 50% ऑफ है, वो स्कूल में भी है, इधर भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे ये फीस भी नहीं लेते ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। जी तो हाँ ऑफ कोर्स पैसा कमा रहे हैं और कमाना भी चाहिए। और जिस तरह हसनैन ने कहा कि बिजनेसमैन ही आपकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्पेशली आपकी कम्युनिटी इकोनॉमी लोगों को उठा सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई एजुकेशन आप पढ़ें, अब पढ़ो, लेकिन उस एजुकेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट लाजमी करो, ठीक है। अगर मैं एक अभी एक इधर हॉल बैठा से हुआ हूँ, बाहर आने के लिए जो है पढ़नी चाहिए ना। हाँ लेकिन एक चीज है कि अगर मैं वो अभी ये एक साइकिल है सर, माउस ट्रैप है, उसी में चलते रहते हैं। वो करके जॉब करेंगे, वो 40-50 हजार आएगा, रिटायरमेंट होगी तो वो पैसे आ जाएंगे उसी तरह। तो यस इनोवेशन आनी चाहिए अब जो है। इनोवेशन होनी चाहिए, आपका माइंडसेट भी होना चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच जुबैर, आप जल्दी से बताएं, फिर आगे हम मूव करते हैं कि इस टॉपिक को थोड़ा सा मैंने और जी सर, डिस्कस करना है 15 मिनट। रिलेटेड कम्युनिटी सर्विसेज से रिलेटेड सर ये है कि आप इंडिविजुअली वर्क कर रही हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी इस तरह का वर्क करते हैं, कोई रिसर्च कर लेते हैं, तो उसका एडवांटेज एक इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटी की वजह से जो हुआ वो सोसाइटी को सिर्फ एक तरफ से होगा। और एक बिजनेसमैन है, लाइक ये यूनिवर्सिटी के ऑनर्स हैं, तो इन्होंने जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो कोई भी जो काम करते हैं वो इनडायरेक्टली इनकी वजह से ही होगा। तो अगर वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको प्रॉपरली फीड करते हैं, और वो जितने भी इनोवेशंस करेंगे, तो इनडायरेक्टली वो सारा टाइटल उनको ही जाता है कम्युनिटी सर्विसेज का। जी जी। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन आई डिस्कस अबाउट दिस इस्लामाबाद फीड की मैंने बात की है, ओरिका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की बात की है, सलीम गोरी एंड देयर इज डिफरेंट कंपनीज, अगर इनकी मैं बात करता हूँ। अब देखें यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में देर मोर देन 500 एम्प्लॉइज, इस मीन्स दैट कि एक बंदे की मेहनत से, एक बंदे की उस अटेम्प्ट से 500 लोगों का घर चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ कम्युनिटी सर्विसेज। और इस पे भी वो लोग ये कह सकते हैं, ये मेरा जो माइंडसेट है कि मैं तो पिछले 4-5 साल से ये जो मेरे बीएस के स्टूडेंट्स हैं इनको मैं कहता हूँ कि बस कुछ अरसा ही है कि मैं इस हाँ एजुकेशन को मैं लव करता हूँ, इसमें रहूंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर भी रहा हूँ, कुछ करना भी चाह रहा हूँ, ठीक है। तो रीजन इज दैट कि उनके लिए ये चीजें कि एक बंदे के एफर्ट से अगर 500 घर चल रहे हैं तो उनके लिए ये भी जन्नत है और होनी भी चाहिए, जो मेरी थिंकिंग है, ठीक है। तो दैट्स वाई कम्युनिटी में जो सर्विसेज एक बिजनेसमैन की हैं, लेकिन मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट टेलिंग यू अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर। मैं उस साइड पे ही आ रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को लेके। ओके, तो दे आर फ्यू एग्जांपल्स। और इसी तरीके से अगर एग्जांपल्स की हम बात करें इंटरनेशनल्स की, मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप में इस स्लाइड्स में और चीज़ें ऐड करके कि हमारे पास अगर इंटरनेशनल एग्जांपल्स की बात की जाए तो कौन कौन लोग हैं, ठीक है, जो कि दुनिया में टॉप एंटरप्रेन्योरशिप जिन्हें एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है, वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ क्विकली मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पोर्शन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स। अब इन दो चीजों में, दो टर्म्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ओके, जहां तक अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बिकॉज दिस वेरी डिफरेंट, वेरी एक थिन लाइन है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब बिजनेसमैन की हम बात करें तो बिजनेसमैन मेनली फोकस ऑन टू मेक हिज और हर कंपनी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो जो बिजनेस माइंडसेट का बंदा होगा उसकी जो अप्रोच होती है, मैं जल्दी से आपको जी व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके आता हूँ। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको कही थी बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के जो है इसकी अप्रोच क्या होती है, एंड द अदर इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो बंदा है उसकी अप्रोच क्या होती है। तो जो बिजनेसमैन है इसका मेन जो फोकस होता है वो किस चीज पे है, वो इनोवेशंस पे नहीं है, वो क्रिएटिविटी पे नहीं है, ठीक है। बिजनेसमैन हैज मेन फोकस हाउ टू make his company more
प्रॉफिटेबल, ठीक है। ऑफ कोर्स उसकी भी सर्विसेज हैं, वो लोगों के घर चल रहे होते हैं उससे, ठीक है। तो दैट्स अ सिंगल लाइन डेफिनेशन जो कि मैं अब आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे बिजनेसमैन, अगर आपने कोई बिजनेस करना है तो यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें आप कोई न्यू इनोवेशंस की तरफ नहीं जा रहे हैं, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, अमाउंट चाहिए, एंड यू हैव टू टेक अ रिस्क, और इस रिस्क लेने के बाद इन द होप टू गेट सम प्रॉफिट। तो ये जो अप्रोच होगी इसको हम बिजनेसमैन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स दे आर सीकिंग फॉर न्यू आइडियाज, वो न्यू आइडियाज की तलाश में होते हैं। दे आर इन सर्च ऑफ न्यू वेज, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वो न्यू वेज के हैं, दे आर सर्च ऑफ इनोवेशंस, ठीक है। एक नया काम करना चाहते हैं, एक न्यू वे है जो पहले किसी ने नहीं किया, और उसका मेन पर्पस क्या है, टू ऐड वैल्यूज, ठीक है, इन पीपल लाइफ, के लोगों की जिंदगी में कोई एक वैल्यू एडिशन हो जाए, ठीक है। तो दिस इज टोटली अबाउट, ये क्या डिफरेंस क्या है इस दोनों चीजों में जो मैंने डिस्कस किया, इट इज टोटली अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच, और इस अप्रोच को हम माइंडसेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम माइंडसेट भी कह सकते हैं, इसको हम एटीट्यूड भी कह सकते हैं। तो द एटीट्यूड ऑफ अ बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर इज टोटली डिफरेंट, उनका माइंडसेट कंप्लीट चेंज होता है, ठीक है। आई थिंक कि किसी हद तक क्लियर हो गया है आपको कि बिजनेसमैन क्या मेन है और एंटरप्रेन्योर जो होती हैं उनकी क्या अप्रोच होती है, ठीक है। दे ट्राई टू ऐड वैल्यूज, वो जो वैल्यूज होती हैं वो सोशल भी हो सकती हैं, वो इमोशनल वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो फाइनेंशियल वैल्यूज भी हो सकती हैं, कि लोगों को किस तरीके से कनेक्ट किया जाए एक दूसरे से, ठीक है। लोगों को एक दूसरे से करीब कैसे लिया जाए, लोगों को टेक्नोलॉजी बेस पे कैसे लेके आया जाए, ठीक है, जिंदगी आसान कैसे की जाए, ठीक है, टू ब्रिंग अ चेंज इन द लाइफ ऑफ अ पीपल। ये अगेन ये जो मैंने स्टेटमेंट की इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनका मेन पर्पस क्या होता है, टू ब्रिंग चेंज इन लाइफ, वैल्यू एडिशन है, उनकी जिंदगी में चेंज लेके आए। जैसे अगर हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशंस की, ठीक है, तो अगर वर्ल्ड वाइज हम जिन लोगों की बात करें, देयर आर फ्यू नेम्स, मैंने स्लाइड्स में तो जिक्र नहीं किया, जल्दी से इधर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जब मैं बात करता हूँ बिल गेट्स की, ठीक है, बिल गेट्स इज अ एंटरप्रेन्योर नॉट अ बिजनेसमैन, रीजन इसको मैं जस्टिफाई आगे करता हूँ, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ, डेट इज अ स्टीव जॉब्स, ठीक है, ये भी एंटरप्रेन्योर था, बिजनेसमैन नहीं था। व्हेन वी डिस्कस अबाउट मार्क जकरबर्ग, ठीक है, मार्क जकरबर्ग क्या है, ये भी एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन नहीं है, इसने इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं की। इन द सेम वे जैक मा की हम बात करते हैं, ठीक है, जैक मा भी, इसका मेन पर्पस क्या था, लोगों की जिंदगी में रेवोल्यूशन, या हमने बिजनेस करना है इन अ न्यू वे, इन अ न्यू आइडिया, ठीक है। वन ऑफ माय फेवरेट इज एलन मस्क, ठीक है। तो आई थिंक इनके जेफ बेजोस की बात की जाए, वारन बफे की बात की जाए, तो ऑल ऑफ दीज, ये मैं इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मैंने 5-6 एग्जांपल्स आपसे दी हैं। ऑफ कोर्स इज अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, क्लियर। तो ये तमाम लोग क्या थे, ये काम कर रहे थे किस चीज पे, टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन द लाइफ ऑफ अ पीपल। अगर इन लोगों की बात की जाए तो उन्होंने ये सारा जो डोमेन है इसको किया, न्यू आइडियाज लेके आए, न्यू वेज लेके आए टू डू अ बिजनेस, इनोवेशंस लेके आए, लोगों की जिंदगियों को इन्होंने चेंज किया, ठीक है। बिल गेट्स की अगर बात करें तो कैसे उसने काम किया, ठीक है, अगेन इट्स टेक ईयर्स टू डू सच टाइप ऑफ अ थिंग, ठीक है। 15 ईयर्स इन अ रूम, वो लगातार बैठ के बिल गेट्स काम करता रहा, ठीक है, और उसने ऑलरेडी पढ़ लिया था कंप्यूटर्स एक चीज से महरूम है, और वो क्या है, विंडो। और जब उसने उसको बना लिया, ठीक है, एंड देन उस को उसने यूज किया, उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को यूज किया टू गाइड एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली इन द सेम वे हम एंग्रो की बात करते हैं या असद उमर की बात कर रहे थे, तो एंग्रो में एक पर्सन है जिसकी 70 लाख सैलरी है, और यहाँ पे एक प्रोफेसर है जिसकी 2 लाख सैलरी है। दैट्स वाई आप लोग अपना बेसिक जो माइंडसेट है वो चेंज करें, कि आप दुनिया में सर्विसेज क्या लेके आ सकते हैं, अपने नॉलेज से, अपनी विजडम से,
अपने माइंडसेट से कि आप किस तरीके से गेम चेंजर हो सकते हैं, और फिर आपको आइडिया होगा कि जिस चीज के पीछे हम भागते हैं, जो कि क्या है, हमारी जॉब है, ठीक है, और जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वो बहुत एक लिमिटेड फील्ड है टू प्ले या गेम। और अगर आप आज़ाद होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक वास्ट फील्ड है, जिसमें आप खुद भी आज़ाद मीन्स दैट कि जब आप बाहर जाते हैं, आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, आप सोचते नहीं, बिकॉज यू हैव एसेट्स, ठीक है, आप बाहर कोई शॉपिंग करते हैं, आपको सोचना ना पड़े, इन तमाम फिक्रों से भी आज़ाद, ठीक है। तो दैट्स वाई ये तमाम जो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं और नेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बेसिकली क्या है कि दे इन्होंने किया क्या, पुटिंग देयर आइडियाज टू वर्क इन अ कम्पिटिटिव इकोनॉमी, इन्होंने अपने आइडिया को इकोनॉमी में ऐड किया, ठीक है, न्यू वेंचर्स को डिस्कवर किया टू जनरेट एनर्मस वेल्थ। जैसे हम बात करते हैं अबाउट मार्क जकरबर्ग, क्या किया इसने, फेसबुक, बेसिकली उसने क्या किया था, एक कोर्स पढ़ा था साइकोलॉजी का, और उस वहाँ पे इसको समझ आ गई कि ह्यूमन जो माइंड है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो क्या चाहता है, हमारा माइंड क्या चाहता है, लोगों को दिखाना, लोगों से इंटरेक्शन करना, अपनी अचीवमेंट्स बताना। तो उसने फेसबुक लेके आ गया जिसमें लोग अपने काम, अपना मैं ये कर रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो उसने ह्यूमन साइकी को एज अ यूज किया, लोगों को आपस में कनेक्ट भी कर दिया, और प्लस उसको यूज किया फॉर अमाउंट टू जनरेट एनर्मस अमाउंट, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योर ड्रीम्स, transforming your ideas into a tangible products and experiences that people love. तो entrepreneurship की अगर मैं बात करूं तो again it is all about the transformation of your dreams and ideas into the products. तो अब आप भी अपनी रिसर्च में, ठीक है, इन चीज़ों को लेके आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कन्वेंशनल रिसर्च करो, ठीक है, आप थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज की रिसर्च करें, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोग को कहा कि रिसर्च में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है, अब डाटा साइंस भी है, बिग डाटा भी है, ठीक है। क्लियर, ओके, एट द एंड इस टॉपिक को क्लोज हम करेंगे, फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चंस लेंगे, बट रात को इसके बारे में पढ़ रहा था, दिस टू वेरी फेमस एग्जांपल्स, बल्कि एक और थर्ड भी ऐड करता हूँ कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक न्यू वे को देख रहा होता है, ठीक है। पाकिस्तान की एक एग्जांपल मैं ले लूं तो दिस वन पर्सन जो कि एज अकाउंटेंट शिजान की बेकरी में काम कर रहा था अ फ्यू इयर्स बैक, ठीक है, और उस अकाउंटेंट ने वो बेकरी में काम करते हुए इसको आइडिया होगा कि फ्यूचर में देयर इज अ नीड कि हमें इस तरह की बहुत सी बेकरीज चाहिए, हम फ्यूचर में किस तरीके से चीज़ों को बेचेंगे, ठीक है। और वो जो बंदा है उसने अपनी एक ब्रांच बनाई लाहौर में गोरमे के नाम से। तो फर्स्ट ही वाज सर्विंग एज अकाउंटेंट इन शिजान बेकरी, ठीक है, और वहां से उसने गोरमे की बनाई, और अभी सिर्फ लाहौर में मोर देन 150 ब्रांचेस हैं गोरमे की, और पूरे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से देखें कि उसने आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच देखी, कि उसने पहले डिस्कवर कर लिया कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। तो यहाँ पे बेटा आप लोग भी देखें कि फ्यूचर में लाइफ चेंज, स्पेशली कोरोना के बाद आपकी जिंदगी चेंज हो गई है, लोग उस तरीके से भी नहीं गुजारेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 3 से 4 साल। वो सोशल डिस्टेंस किसी हद तक रहेगा 2022 तक, ठीक है, लोगों की जिंदगी में अब लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, उस तरीके से नहीं होगा। तो आपने उन तमाम आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोचेस पे जाना है कि आप किस तरीके से लोगों को सर्व भी करें, खुद अमाउंट भी जनरेट करें, ठीक है, और इसको आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इन द सेम वे अगेन इट्स टेक लाजमी नहीं कि आप रिसर्च पे या 1 साल का ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें आप अपनी रिसर्च करें, उसका एक पोर्शन होगा, लेकिन इट टेक माई टाइम, इट टेक 10 years, 5 years, 7 years, लेकिन अगेन आपने जब एफर्ट करनी है तो आपको उसका, तो जैकमा का आई थिंक आप लोगों को पता होगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये नाम बता दिए हैं, जिन बच्चों को, जिन लोगों को इसका आइडिया नहीं है, सबकी बायोग्राफी को या यूट्यूब पे एक वीडियो देख लें कि इन लोगों का मेन, नॉर्मली आप सबको कॉमन यही नजर आएगा कि ये इन्होंने थोड़ा सा पढ़ा और उस एजुकेशन को अप्लाई किया, ना कि वो पढ़ते गए और पीएचडी कर ली, ठीक है। तो जैकमा ने एक एडवाइस दी है, इट्स एडवाइस फॉर अ यंग पीपल,
द फर्स्ट थिंग इज दैट उसने कहा कि एनी मिस्टेक इज अ वंडरफुल रेवेन्यू फॉर यू, कि जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई स्टार्टिंग करते हैं, तो आपके मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। 2 मिस्टेक्स मैं कर चुका हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा था कि एनी मिस्टेक इज अ वंडरफुल रेवेन्यू, ये आपके लिए रेवेन्यू है। और सेकंड उसने कहा था कि व्हेन अ पर्सन, स्पेशली यंग मैंस की एडवाइस उसने दी थी कि इज बिलो देन 20 इयर्स, अगर आपकी एज 20 इयर्स के कम है, बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ गुड लर्नर, ठीक है, आप लर्न करें, स्टूडेंट बने। एंड व्हेन योर एज इज बिलो 30 इयर्स, देन फॉलो समबडी एंड टू गेट अ जॉब इन अ स्मॉल कंपनी rather than a large company, क्योंकि स्मॉल लार्ज कंपनी में जाएंगे तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ बिग मशीन, और आपने उस मशीन के साथ घूमते रहेंगे। स्मॉल कंपनी में आपको एक तो सेटिस्फाई ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन दूसरा कि आपको एक बड़ा ग्राउंड मिलेगा खेलने के लिए, नई चीजें मिलेंगी, उसमें बहुत काम करने को मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज एग्जांपल, मैं जब 4 साल गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, वहां पे मुझे इतनी चीजें सीखने को नहीं मिली जो मुझे सियालकोट यूनिवर्सिटी में मिली हैं, ठीक है। वहां पे मुझे कोई भी नहीं जानता था, यहाँ पे गेट से एंटर हूँ और वीसी ऑफिस तक हर ग्रेड का जो बंदा है वो मुझे जानता है, ठीक है। तो आपकी इंटरेक्शन होती है स्मॉल कंपनीज में, आप अपने आप को बहुत बेहतर ग्रूम कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसने बेसिकली लेस देन 30 ईयर्स पे कहा कि आप किसी को मेंटोर बनाएं, आप अपने बॉस को, अगर वो आपको कुछ सिखा रहा है तो वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, थर्ड उसने कहा इफ यू आर बिटवीन 30 to 40 एज, थिंक टू वर्क इन अ वेरी यूजफुल वे, कि आप जो सीखा है, जो आपने पढ़ा है, उसको काम में लेके आओ। और अगर 40 to 50 एज में है तो डोंट ट्राई टू डू मोर, आप और चीजें सीखने की कोशिश ना करें, जस्ट वो काम करें ऑन विच यू आर गुड एट, ठीक है, जिसमें आप बेहतर हैं। और अगर आप 50 to 60 की एज में हैं तो रिलाई ऑन अ यंग पीपल, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी है, आप उन लोगों पे इन्वेस्टमेंट करें, आपने जो करना था वो आपने कर लिया, आप यंग पीपल्स को आगे लेके आए। तो दैट्स व्हाई दिस इज डिफरेंस, कि हमारे जो प्रोफेसर्स भी होते हैं वो 50-60 एज में वो कहते हैं कि बस हमारा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ये आप लोगों की दुनिया है, आप लोगों ने इसको, आप लोगों की लाइफ है, आपने इसको शेप करना है और रीशेप भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिकली मैंने आप लोगों से डिस्कस किया डिफरेंस, एंड आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज द डिफरेंस इन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। when we discuss about the difference between entrepreneurs and bio entrepreneurship, almost same है, ठीक है। जो बायो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी इनोवेशंस की तरफ जाते हैं, वो भी जाते हैं कि साइड पे न्यू आइडियाज, न्यू वेज की तरफ, लेकिन बाय द यूज ऑफ अ बायोलॉजी, बाय द यूज ऑफ अ लाइफ साइंसेज। अगर हम लाइफ साइंसेज की बात करें, बायोलॉजी की साइंस करें, देयर इज नंबर ऑफ डिफरेंस में। ह्यूमंस की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन्स है, हेपेटाइटिस इनकी वैक्सीनेशन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की तरफ, हर प्लांट्स में अगर हम बहुत सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज लिस्ट जो कि मैं आप लोगों से अभी इसको जल्दी से बस नाम आपसे डिस्कस करता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है और आप इसको, क्योंकि वो मैंने अभी स्लाइड बनाई नहीं है, वो मैं आपसे बना लूंगा कि कौन कौन सी डोमेन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एग्री क्लिनिक की बात करते हैं, आप अपने एरिया में सॉइल टेस्टिंग, ठीक है, आप किसानों को सॉइल टेस्ट करके बताते हैं कि आपकी सॉइल के ये करैक्टर्स हैं। आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में उनको बता सकते हैं कि आपकी सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। दिस वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन इज अ सीड टेस्टिंग, कि सीड को टेस्ट करना, ठीक है। इसी तरह दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्री इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड रेंटिंग, के जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हैं आप उनको मेंटेन भी करें, इफ़ यू हैव हेल्प, के जो मैकेनिक्स के फील्ड के ज़्यादा रेलिवेंट हैं, या वो इक्विपमेंट्स को आप लोगों को रेंट पे भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सियालकोट एरिया में सुबह भी हमारे जो दूध देने आया तो उससे मैंने पूछा था कि गन्ना वगैरह काट लिए, कहते हैं नहीं सारी मशीनें अभी गई हुई हैं मुल्तान वाली साइड पे। मीन्स कि वो भी एक बिजनेस है कि लोगों ने मशीन्स खरीदी हुई है, फिर वो पूरे पंजाब में घूमती रहती है, एरिया वाइज डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। लास्ट मिनट चाह रहा है, इस वजह से ये कंप्लीट कर रहा हूँ मैं इसको। इसी तरह प्लांट बेस्ड टिश्यू कल्चर लैब, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शंस, बी कीपिंग, बी मीन्स हनी बीज की बात करूँ, नेचुरल हनी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, बी वैक्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हाइब्रिड सीड, वो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं,
वो एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। हम अगर लाइफ स्टॉक्स की बात करते हैं, कैटल फार्मिंग, मिल्क के लिए, मीट के लिए, लेदर के लिए, ठीक है, जो ब्रीड्स हैं डिफरेंट, उनके जो सीम हैं, स्पर्म्स हैं, बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं बुल के, और यहाँ पे उसको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो रही है। बिकॉज पाकिस्तान के जो कैटल्स हैं, अगर उनका मिल्क की बात की जाए तो हमारी साहिवाल की जो भैंस है वो शायद सबसे ज़्यादा दूध देती है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया गाय के साथ इसको कंपेयर करें तो अगर ये भैंस 20 किलो दूध देती है तो ऑस्ट्रेलिया की जो गाय है वो 50 केजी या 50 लीटर्स दूध दे रही है। तो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस के 20 to 50 हम उस गैप को कैसे कवर कर सकते हैं। फिश फार्मिंग है, शीप फार्मिंग है, पोल्ट्री है।